नमस्कार दोस्तों, समाधान अकेडमी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज राजस्थान की महत्वपूर्ण कक्षाओं में जो सेकंड ग्रेड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी है वो राजस्थानी भाषा और साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्न हम आपके सामने लेकर आए हैं। आप प्रश्नों को देखकर अंदाजा लगा सकेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम राजस्थानी भाषा के प्रमुख ग्रंथ और उनके कुछ लेखकों के नाम जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहली पुस्तक और दूसरे लेखक, यानी ग्रंथ का नाम और लेखक का नाम, कौन सा ग्रंथ राजस्थानी भाषा में कौन से लेखक ने लिखा, इस बात को लेकर हम आज यहाँ चर्चा कर रहे हैं। पहला ग्रंथ है हम्बीर हट, जो चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। हम्बीर हट चंद्रशेखर। फिर दूसरा ग्रंथ है हम्बीर महाकाव्य, जो नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है। तीसरा कानड़देव प्रबंधन, ये पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और चौथा पृथ्वीराज विजय, ये जयनायक द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ये प्रश्न कहाँ पूछा गया? सेकंड ग्रेड परीक्षा 2018, इसमें आपका ये प्रश्न पूछा गया था। सेकंड ग्रेड परीक्षा 2018 का पेपर, जो आपका जनरल नॉलेज का पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर है, उसमें इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो हम्बीर हट चंद्रशेखर, हम्बीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, कानड़देव प्रबंधन पद्मनाभ और पृथ्वीराज विजय, ये जयनायक द्वारा लिखित ग्रंथ राजस्थान का माना जाता है। इस प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अजितोदय, कानड़देव प्रबंध, खुमान रासो और सूरज प्रकाश, ये आपसे सेकंड ग्रेड परीक्षा 2014 में पूछा गया। राजस्थान का जो फर्स्ट पेपर हुआ था जीके वाला, उसमें सेकंड ग्रेड 2014 में पूछा गया प्रश्न था। इसमें भी ग्रंथ और लेखकों से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो अजितोदय नाम का जो ग्रंथ है वो जगजीवन भट्ट के द्वारा लिखा गया। कानड़देव प्रबंधन, देखो यहाँ भी आपका कानड़देव प्रबंधन पूछा गया था और यहाँ भी आपको कानड़देव प्रबंधन पूछा गया है। तो कानड़देव प्रबंधन पद्मनाभ का ग्रंथ है। इसी प्रकार खुमान रासो, ये दौलत विजय नाम के जो लेखक हैं उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और सूरज प्रकाश, जो कर्णीदान द्वारा लिखा गया राजस्थान का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। तो ये अजितोदय जगजीवन भट्ट का, कानड़देव प्रबंधन पद्मनाभ का, खुमान रासो दौलत विजय का और सूरज प्रकाश ये कर्णीदान का ग्रंथ माना जाता है। इसी प्रकार हमसे 2011 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था बेली कृष्ण रूपमणि। तो ये बेली कृष्ण रूपमणि नामक जो राजस्थानी भाषा का साहित्य का ग्रंथ है वो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखा गया ग्रंथ माना जाता है। किसके द्वारा? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इसी 10वें प्रश्न की बात करें हम तो 10वां ग्रंथ हमसे खजाइन उल फुतू, ये अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। जो पेपर 2017 में सेकंड ग्रेड की परीक्षा जब हुई थी तो 2017 में आपसे ये प्रश्न पूछा गया था राजस्थान भाषा और साहित्य में से कि खजाइन उल फुतू नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो, ये आपका लेखक माना जाता है। इसी प्रकार हम कुछ महत्वपूर्ण और ग्रंथों की बात करें तो पृथ्वीराज रासो, ये चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, बीसलदेव रासो नलपत नाल, वंश भास्कर, ये सूर्यमल मिश्रण। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के तीनों प्रश्न आपको किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। या तो आपको पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, या बीसलदेव रासो जो नलपत लाहा के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, या वंश भास्कर जो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। यह आपको कहीं न कहीं परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार 14वां जो हमारा ग्रंथ है हरिकेली, ये बीसलदेव के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है हरिकेली। और 15वां है राव जैत सिरो छंद, ये बीठू सुजाजी, ये लेखक हैं बीठू सुजाजी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है राव जैत सिरो छंद। इसी प्रकार वीर विनोद नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो कवि श्यामल दास, ये कवि श्यामल दास जी वीर विनोद नामक राजस्थानी जो ग्रंथ है हमारा साहित्य अकादमी से संबंधित, वो वीर विनोद श्यामल दास के द्वारा लिखा गया ग्रंथ माना जाता है। 17वां प्रश्न देखें, या 17वां ग्रंथ देखें हम चेतावनी चुंगटा। आपको हर परीक्षा में राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होती हैं
उनमें आपको ये जो ग्रंथ है आपका, ये पुस्तक जो है ये निश्चित रूप से आपको हर पेपर में देखने को मिल जाएगी। तो चेतावनी व चुंगटा नामक जो पुस्तक है, ये ग्रंथ है, वो केसरी सिंह बाराहट के द्वारा लिखा गया ग्रंथ माना जाता है। जब केसरी सिंह बाराहट के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया तो महाराज के दिल्ली दरबार में जाने से रोका गया और उन्हें अपने स्वाभिमान को याद दिला करके और राजस्थान की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के लिए तैयार किया गया। वो वही है केसरी सिंह बाराहट के द्वारा लिखा गया चेतावनी व चुंगटा। आईने अकबरी, ये कुछ हमारे विदेशी जो आपके कह सकते हैं इनको विदेशी लेखक हैं, ये हम कह सकते हैं कि मुस्लिम जो लेखक हैं उनमें से अबुल फजल नाम का जो राइटर है, उस अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की। ये अकबर के जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में जानकारी देती है। इसी प्रकार अबुल फजल ने दूसरा एक ग्रंथ लिखा अकबरनामा। ये भी अकबर के जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में हमें ये इस पुस्तक से जानकारी मिलती है। तो 19वां ग्रंथ आपका अकबरनामा, जो भी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। डोला मारूरा दूल्हा, डोला मारूरा दूल्हा, ये कवि कल्लोल के द्वारा राजस्थान पुलिस में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न था। ये कवि कल्लोल के द्वारा कौन सा प्रश्न यानी कौन सा ग्रंथ लिखा गया, तो डोला मारूरा दूल्हा, ये दोहा ये आपका राजस्थानी भाषा का बहुत अच्छा ग्रंथ माना जाता है। इसी प्रकार अधिकतर परीक्षाओं में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि पद्मनाभ के लेखक कौन हैं। तो पद्मनाभ के मलिक मोहम्मद जायसी नाम का जो लेखक है, या हम ये कह सकते हैं कि इस ग्रंथ के रचनाकार जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी को माना जाता है। इस प्रकार आज हम 21 पुस्तकों के बारे में, 21 ग्रंथों के और उनके लेखकों के बारे में जान चुके हैं। और इस प्रकार आज हमने महत्वपूर्ण जो राजस्थानी साहित्य और भाषा के जो प्रमुख ग्रंथ थे उनके बारे में और उनके लेखकों के बारे में जानकारी दी। अब हम नेक्स्ट आगे की वीडियो में आपको लगातार इस प्रकार की जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक भेजें। धन्यवाद। जय भारत।